हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी। और हमने अभी कर रहे थे हम अकाउंटिंग रेशियोज़ के कंसेप्ट, यानी हम अकाउंटिंग रेशियोज़ पढ़ रहे थे। जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में, यानी कि हमारा इट वाज सेवेंथ पार्ट, यस सेवेंथ पार्ट में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही इन डेप्थ में। एंड विद दैट हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज़ का जो हेड था, जिसमें 5 रेशियोज़ आते थे: डेट इक्विटी रेशो, करंट रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, और एक था हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो से पहले था डेट टू टोटल एसेट्स रेशो, या टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। ठीक है, यहाँ हमारे ये 5 खत्म होते हैं और उसके बाद एक नया हेड चालू करेंगे हम। कौन सा हेड चालू करेंगे? एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज, व्हाट इज टर्नओवर? इट्स बेसिकली सेल्स। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। ठीक है, now these ratios indicate the speed at which activities of business are being performed। ये ratios ये चीजें बताते हैं कि किस स्पीड में कोई एक्टिविटीज है जो बिजनेस की वो परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, express the number of times assets employed, or for the matter any constituent of assets is turned into sales during an accounting period। यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स बताता है कि कब कोई एसेट जो एम्प्लॉय किया गया है बिजनेस के अंदर, वो किस 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 प्रकार से मल्टीपल है जो सेल्स हो रही है। ठीक है, आगे इसका मतलब आपको पता चलेगा। Higher turnover ratio means better utilization of assets and significant improved efficiency and profitability, and such are known as efficiency ratios। The important activity ratios calculated under the category are, now ये 6 रेशोज हैं जो हमें एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो में करने हैं। सबसे पहला है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अंडर कंसिडरेशन। It expresses the relationship between the cost of revenue from operations and average inventory। The formula it is as calculated as follows। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये रहा। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था, आई गेस। लेट मी जस्ट रिव्यू दैट। ओके, शायद नहीं दिखाया था, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये रहा, हाँ ये रहा चार्ट। देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर, ये हमारा क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हम लेबर ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? फिनिश गुड्स आएगा। फिनिश गुड्स आएगा, और ये फिनिश गुड्स को हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें क्या बताता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें ये बताता है कि कितनी बार साल में इन्वेंट्री बनी है। ठीक है, कितनी बार साल में इन्वेंट्री बनी है, यानी कि फर्स्ट इन्वेंट्री। ठीक है, हमने इन्वेंट्री बनाई, फिनिश गुड्स आया हमारे पास। ठीक है, और वो फिनिश गुड्स हमने सेल कर दिया। ठीक है, फिर हम दूसरी बार क्या कर रहे हैं? हम दूसरी बार फिनिश गुड्स बना रहे हैं, वो दूसरी बार भी हमने सेल कर दिया। ऐसे करके हमने 4 बार ये चीजें की एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो हमारा रेशो कितना आना चाहिए? 4। हमारा रेशो कितना आना चाहिए? 4। देख लेते हैं हम कि इसके फॉर्मूला को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। नाउ इसको थोड़ा और वो करते हैं भाई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, आईटीआर मैं इसको लिखूंगा, इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, नाउ आप सोच रहे होंगे ऊपर और नीचे दोनों, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों चीजें क्या लिखी हुई हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज नथिंग बट बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब आप पूछोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? आओ मैं आपको समझाता हूँ। देखो,
हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉस्ट, यानी कि मान लो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मान लो मैंने बनाया प्रोडक्ट ए, ठीक है, मैंने बनाया प्रोडक्ट ए, और प्रोडक्ट ए को बनाने की मेरी कॉस्ट आई 10,000 रुपीज़, ठीक है। 10,000 रुपीज़ में मैंने 100 यूनिट्स बनाए, किसके, प्रोडक्ट ए के, ठीक है। 10,000 रुपीज़ मेरे लग गए टोटल, और मैंने 100 यूनिट्स बनाए प्रोडक्ट ए के, ठीक है। अब मैंने सेल की, तो सर क्या ज़रूरी है कि सारी की सारी आइटम सोल्ड हो जाए आपकी हाथों हाथ? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है कम आइटम्स आपकी सेल हो सकता है कम आइटम्स आपकी सेल हो। तो आउट ऑफ इट मान लीजिए मैंने 50 यूनिट्स बेची, ठीक है, मैंने 50 यूनिट्स बेची, और मैंने 50 यूनिट्स कितने में बेची? मैंने 50 यूनिट्स बेची 7,500 में। मैंने 50 यूनिट्स कितने में बेची? 7,500 में बेची, ठीक है। नाउ मेरे पास रिमेनिंग कितनी है? रिमेनिंग बची 50 यूनिट्स, ठीक है। और जो रिमेनिंग बची हैं वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ही होगा ना। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 50 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, ये 50 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, सोच के बताना, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। दोज हु आर थिंकिंग कि 50 यूनिट्स की वैल्यू 2,500 होगी, यू आर रॉन्ग। ये 50 यूनिट्स की वैल्यू 2,500 नहीं होगी। सर कैसे? ये तो बहुत सिंपल है। 10,000 में से 7,500 माइनस कर दिया, 2,500 ही तो बचा। नहीं, ये जो हमारा सेल वैल्यू है ना, 7,500, इस 7,500 में दो कंपोनेंट छुपे हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट है कॉस्ट, और एक कंपोनेंट है प्रॉफिट। एक कंपोनेंट है कॉस्ट और एक कंपोनेंट है प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं दूसरे पेन से करता हूँ, मैं अगर यहाँ इस लाइन पे देखूँ, ठीक है, तो क्या मैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकता हूँ कि एक यूनिट की कितनी कॉस्ट आई होगी बनाने की? हाँ सर, निकाल सकता हूँ। मैं 10,000 को 100 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 पर यूनिट, यानी हर यूनिट की कितनी कॉस्ट होगी? 100 रुपये, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ पे सेल वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ सर, निकाल सकता हूँ। 7,500 डिवाइडेड बाय 50, ये कितना आया? ये आ गया आपका 750। 750 डिवाइडेड बाय 5 इज 150। 150 पर यूनिट। नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम 100 रुपए में बना रहे हैं कोई चीज और 150 रुपीज में बेच रहे हैं, ठीक है। 100 रुपए में कुछ बना रहे हैं चीज और 150 रुपीज में बेच रहे हैं, तो हम सिंपली प्रॉफिट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं ना। देखो ना सर, सेल पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला पता हो कि सेल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे भी देखी अभी। ये देखो, 7,500 में दो चीजें, कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड है, यानी ये 7,500 सेल है और इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों का एलिमेंट है, ठीक है। नाउ क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हाँ सर, हम निकाल सकते हैं पर यूनिट का प्रॉफिट। 150 में से 100 माइनस किया तो 50 आ गया ना प्रॉफिट। निकाल लिया, निकाल लिया। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक हम किस में वैल्यू करेंगे? यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस में वैल्यू करेंगे? वो सर कॉस्ट में वैल्यू करेंगे। हमें पता है कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, हमारी कॉस्ट पर यूनिट है 100, और हमारे पास कितनी यूनिट्स है? 50, सो 50 इंटू 100 इज 5,000, ठीक है। और इसी को आप नेट करोगे, यानी कि नेट कैसे? आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आपको पता होगा कि सेल कहाँ आता है? सेल आता है यहाँ क्रेडिट में। कितना है सेल यहाँ पे? 7,500, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? वो भी क्रेडिट में आता है। कितना? 5,000। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए गुड्स, यहाँ पे मैंने लिख लिए, ठीक है, या मान लो ओपनिंग है ये, ओके। अब यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? यहाँ पे टोटल हो रहा है 1,250, और दैट वी नो कि ग्रॉस प्रॉफिट भी यही आता है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है यहाँ पे बैलेंसिंग? 2,500, ठीक है, 2,500। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है? हमें क्या करना है? हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जानना है। इसका क्या मतलब हुआ? सेल है,
सेल में दो कंपोनेंट होता है, कॉस्ट और प्रॉफिट। तो हमें क्या जानना है, सेल के कॉस्ट कंपोनेंट के बारे में जानना है, सेल के कॉस्ट कंपोनेंट के बारे में जानना है। ठीक है, अब देखो मैंने सेल की प्राइस कितनी थी, सेल वैल्यू थी 150 पर यूनिट। ठीक है, और इसको मैं कैटेगराइज कैसे करूंगा, 150 पर यूनिट में से 100 पर यूनिट तो क्या है, कॉस्ट है, और 50 पर यूनिट क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब मैंने सेल कितने यूनिट्स की है, मैंने सेल की है 50 यूनिट्स की सेल की है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए मैं 50 इंटू 100 पर यूनिट करूंगा, यानी 50 यूनिट्स इंटू एक यूनिट का चार्ज, और ये मेरा आ जाएगा 5000, विच इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यहां से आपको ये समझ आ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है। एक और मैं आपको बाइफर्केशन करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे सेल की है 7500 की। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल की है 7500 की। नाउ सेल में दो चीजें होती हैं, कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों होता है। ठीक है, सेल में क्या होती है, दोनों चीजें होती है, कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों होता है। ठीक है, अब अब हमें पता है कि सेल जो है वो 150 पर यूनिट है। ठीक है, 150 पर यूनिट सेल की वैल्यू है, और हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, 100 पर यूनिट की लगी है। ठीक है, सो 7500 ये होगा 150 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, और इसको हम इंटू कर देंगे 100, कितनी है कॉस्ट, 100 है। सिमिलरली 7500 को हम डिवाइड करेंगे 150 से, क्यों, क्योंकि ये पूरा 150 है ना, इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट, 100 का कॉस्ट और 50 का प्रॉफिट दोनों ऐड है। तो इसको डिवाइड करेंगे और फिर प्रॉफिट के लिए सिर्फ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा 5000 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2500 आ जाएगा। तो इफ वी से दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, एंड दिस इज कॉस्ट ऑन सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमें समझ आ गया, एक चीज अब हमें समझ आ गई। एंड देन डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है। अब नाउ व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री सर, ये बोलते हैं कि आप डिनोमिनेटर में इन्वेंट्री लो। ठीक है, दे से कि डिनोमिनेटर में आप इन्वेंट्री लो। ठीक है, नाउ इन्वेंट्री कौन सी वैल्यू की लोगे आप, क्योंकि इन्वेंट्री तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होती रहती है, थोड़ा आप परचेज करोगे तो बढ़ जाएगी, थोड़ा सेल करोगे तो कम हो जाएगी। हम लेंगे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। अब सर ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे लेंगे, सिंपल है। एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे लोगे, आप लोगे ओपनिंग इन्वेंट्री, अपने जो अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई होगी, या फिर प्रीवियस ईयर, ओपनिंग इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर का, ओपनिंग इन्वेंट्री और प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों क्या है, सेम होती है। कैसे सेम होती है सर, जो 31 मार्च 2001 की इन्वेंट्री रहेगी, वही हम मान लेते हैं कि April 1 2001 की भी रहेगी ना। गैप गैप कितना है, यहाँ पे 11:59 को आप अपनी बुक्स क्लोज करते हो रात के। ठीक है, रात के क्या होता है, पीएम होता है, हाँ। और यहाँ पे 12:00 AM पे आप बुक्स ओपन कर देते हो। 1 अप्रैल की एंट्री 1 अप्रैल को ही करोगे ना, तो यहाँ 1 मिनट के बीच में कौन सा इन्वेंट्री आपकी चेंज होगी, और होगी भी तो किसी एक पीरियड में डालोगे ना। और पीरियड में डाल दिया, उसके बाद आपका नेट तो दिखेगा ही। खैर वो सब नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री को और हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री के लिए, उसमें ऐड करेंगे इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री, करंट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री, और फिर क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, ये हो जाता है आपके एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला। ठीक है, now where average inventory refers to arithmetic average of opening and closing inventory, and the cost of revenue means revenue from operations less gross profit। क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है, एवरेज होता है, एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, एवरेज होता है ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2।
यानी एवरेज विच इज, और ये क्या बोल रहा है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो क्या होता है, सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, क्या आएगा आपका कॉस्ट। ठीक है, दैट्स व्हाट इट्स सेज। नाउ ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, आप कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 हमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। नाउ देखते हैं क्या दिया हुआ, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, यानी हमें क्या दी रखी है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है। ठीक है, नाउ फिर दे रखा है इन्वेंट्री एट द एंड, ये हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। ठीक है, नेट परचेजेस दे रखी है, हमें दे रखा है कि हमने परचेज कितना किया है। फिर दे रखा है वेजेस दे रखा है, रेवेन्यू ऑपरेशंस दे रखा है यानी सेल्स दे रखी है। ठीक है, और कैरेज इनवर्ड्स दे रखा है, यानी कि ये भी हमें जो हम प्रोडक्ट बनाने के लिए लेते हैं चीज़ें वो दे रखी है। ठीक है, अब हमें इनसे क्या निकालना है, इन्वेंट्री फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है। ठीक है, नाउ एक चीज़ तो बड़ी सिंपल है, क्या सर, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, हम नॉर्मली एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। ओपनिंग कितना दे रखा है, 18,000 दे रखा है, क्लोजिंग कितना दे रखा है, 22,000 दे रखा है, यहाँ डिवाइड बाय 2 करो एंड ये आ गया आपका 20,000 एवरेज इन्वेंट्री। हमारा डिनोमिनेटर आ गया, अब हमें न्यूमरेटर निकालना है। न्यूमरेटर में क्या था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। न्यूमरेटर में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। नाउ हम कैसे निकालेंगे, बड़े सिंपल तरीके से निकालेंगे। आपको पता होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, बताया था ना मैंने अभी आपको। बना लेते हैं, आओ बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैंने परचेज की, तो परचेज मैंने कितना डाली, यहाँ डाल दी। परचेज मैंने कहाँ डाली, यहाँ डाल दी। फिर मैंने वेजेस लिए, वेजेस भी क्या हो गई, मेरी कॉस्ट ही हो गई एक तरीके से, तो वही मैंने कहाँ डाल दी, डेबिट साइड में डाल दी। उसके बाद कैरेज इनवर्ड आप ले लो, कितना था, 4,000 का कैरेज इनवर्ड हो गया, तो मैंने डाल दिया डेबिट में, कॉस्ट हो गई हमारी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी मुझे सेल्स दे रखी है कितनी, 80,000, मुझे 80,000 की सेल्स दे रखी है। ठीक है, नाउ नाउ हमें ये कुछ नहीं बता रखा कि आपने कितना कितना सामान बेचा है या फिर कितनी चीज़ें आपने बेची करी हैं, इसका कोई आइडिया नहीं दे रखा। अच्छा, एक चीज़ और दे रखी है इसमें, ओपनिंग और क्लोजिंग भी तो है ना। हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आता है ट्रेडिंग में, यह आएगा 18,000 और क्लोजिंग है 22,000। अब क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट नेट निकाल सकते हैं, क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हाँ सर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ का हम टोटल कर लेते हैं, यहाँ का टोटल आता है 1,02,000 का। ठीक है, और फिर यहाँ का टोटल आता है, डेबिट साइड का टोटल आएगा 46,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000 प्लस 18,000, ये टोटल आता है 82,000, टोटल आता है 82,000। ठीक है, यहाँ पे टोटल अगर 82,000 है और यहाँ का टोटल है 1,02,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा 20,000 का। 20,000 का प्रॉफिट आ गया, जी हाँ सर 20,000 का प्रॉफिट आ गया। अब मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स यही है ना, हमें सेल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 80,000, कॉस्ट हमें नहीं पता पर हमने प्रॉफिट निकाल लिया है 20,000 का। तो क्या अब हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, हाँ सर कॉस्ट सिंपली निकाल सकते हैं। कॉस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ले आएंगे 80,000 में से 20 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 का कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमारे पास अब कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है और एवरेज इन्वेंट्री भी है, क्या हम निकाल लेंगे दोनों को, हाँ सर निकाल लेंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू कॉस्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 60,000 हमने निकाला था कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिवाइड कर देंगे 20,000 के एवरेज इन्वेंट्री से, तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स। आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आ गया देखो, 3 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, एक बार आप ये ट्रेडिंग का वापस देख लेना, आपको आई होप आता ही होगा ट्रेडिंग, अगर आप 12th में हो तो 11th में करा है आपने, फिर भी मैंने थोड़ा थॉरली बता दिया है कि कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे।
जैसा नहीं मैंने आपको ऊपर वाली क्लासेस में बताया था, फॉर द बैलेंस शीट अप्रोच, जो बैलेंस शीट के जो रेशियोज थे उसमें हम क्या करते थे, हम बना देते थे एक, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यही क्वेश्चन में ले लेता हूँ। हम वहाँ बैलेंस शीट के लिए क्या करते थे, हम वहाँ बना देते थे एक फॉर्मूला। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, परचेजेस डेबिट साइड एक तरफ कर लेंगे, प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड इनवर्ड प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ हमने सारी डेबिट की आइटम्स लिख ली, इक्वल्स टू करेंगे, किसके इक्वल्स होगा, सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। अब हमें मान लो हमें सब चीजें, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था परचेज, वेज, कैरेज इनवर्ड, सेल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। जो नहीं दे रखा था वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा था। हमने क्या किया, सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया सारी वैल्यूज को पुट करके। हाँ सर, निकाल लिया। और निकालने के बाद क्या हुआ, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, विल डू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 13। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स। ठीक है, हमें दे रखा है एवरेज इन्वेंट्री, बढ़िया, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है। और हमें क्या देख रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखा है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि अगर सेल 100 रुपए है, अगर सेल 100 रुपए है तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना होगा, 10% होगा। 10% किसका, 100 रुपए का होगा। ठीक है, 100 रुपए का 10% होगा। नाउ 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना है, 10 है। 100 रुपए की सेल्स में प्रॉफिट आपका कितना है, 10 है, तो आपका कॉस्ट कितना निकल जाएगा, 100 माइनस 10 विच इज 90। ठीक है, सिंपल करते हैं। यहाँ में सेल्स कितनी दे रखी है, 4 लाख। ठीक है, हम इस पे सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लगा लेंगे विच इज व्हाट, 10%। तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, 40,000। कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, 40,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेल्स में से दो चीजें होती हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है, 4 लाख, कॉस्ट हमें नहीं पता, प्रॉफिट हमने निकाल लिया 40,000 का। ठीक है, कॉस्ट हम निकाल लेंगे अब, हाँ सर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 3,60,000 का कॉस्ट। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल लेंगे। हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली विच इज 3,60,000, और हमारे क्या दे रखा है, 55,000 का दे रखा है एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, निकाल लेंगे 3,60,000 डिवाइड बाय 55,000, क्या आ जाएगा 6.55 टाइम्स। देख लेते हैं, हाँ देखो एग्जैक्टली सही किया, 6.55 टाइम्स। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 डन। आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 40,000, हमें एवरेज इन्वेंट्री दे दिया है। ठीक है, इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज 8 टाइम्स। हाँ, अब हमें दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, इफ ही सेल्स गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी अब क्या दे रखा है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखा है कितना, 20%। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, रेशो लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, हमने लिख लिया। कितना दे रखा है रेशो, 8 है रेशो। ओके, एवरेज इन्वेंट्री हमें दे रखी है 40,000, एवरेज इन्वेंट्री हमें दे रखी है 40,000। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, हमें कुछ नहीं दे रखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें निकालनी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें निकालना है। क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ सर निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ, जैसे हम कॉफरो बोल दें फॉर द टाइम बीइंग, 8 इंटू 40,000, 40,000 इधर आ जाएगा तो ये से मल्टीप्लाई होगा जाएगा, और कितना आ जाएगा कॉस्ट, 3,20,000 का कॉस्ट आ जाएगा।
3,20,000 का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, नाउ वही फॉर्मूला लगाते हैं हम, सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का क्या मतलब होता है, अगर सेल्स 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका 20% है, यानी कि सेल्स का 20% है। यानी कि यहाँ हम प्रॉफिट को अभी क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हम लिख सकते हैं 0.2 सेल्स। 0.2 सेल्स ही तो लिख सकते हैं, क्योंकि सेल्स इंटू 20% क्या है, सेल्स इंटू 20% क्या है, प्रॉफिट। सेल्स इंटू 20% क्या है, ये देखो 20% हमारा है जीपी अपॉन सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे 20% इंटू सेल्स कितना हुआ, जीपी। यही तो हुआ, तो हमने क्या किया, 20% इंटू सेल्स करेंगे तो यही आएगा ना 0.2 सेल्स, यही तो आएगा 0.2 सेल्स, हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नेट कर देंगे, ये 0.2 सेल्स चल जाएगा इधर, और यहाँ क्या बच जाएगा, 0.8 सेल्स। और कॉस्ट की वैल्यू हमने निकाल ली है 3,20,000, और सिमिलरली सेल्स को हम यहाँ लिखेंगे 3,20,000 डिवाइड बाय 0.8 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 लाख। सेल्स की वैल्यू आ गई 4 लाख, हाँ सर आ गई, सेल्स की वैल्यू 4 लाख आ गई। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इसी फॉर्मूले में सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 4 लाख हमने यहाँ डाल दिया सेल्स, कॉस्ट डाल दिया 3,20,000, प्रॉफिट हमें निकालना है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा अब, 80,000 का। ये रहा देखो आंसर, 80,000 का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। और एक आप चीज इसमें कर सकते हो, देखो मान लो, मैं यहाँ पे आपको इस साइड पे करा देता हूँ, मान लो 100% सेल्स है। ठीक है, जिसमें से 20% क्या है, प्रॉफिट है, तो 80% क्या होगा, कॉस्ट होगा। ठीक है, सो कॉस्ट के फिगर को अगर आप 100% कर दोगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी, या फिर अगर आप कॉस्ट के फिगर को, कॉस्ट का फिगर टोटल कितना है 80% है, अगर आप इसका 20% कर दोगे, समझ रहे हो, अगर आप 80% से डिवाइड करोगे तो वो 1% की वैल्यू दे देगा, और वो 1% की वैल्यू को आप 20% से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 20% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 80,000 का। और ये करोगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगा कितना, 4 लाख का। ठीक है, यहाँ पे आप इनका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे DIY वाले क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, वरना बाकी हम DK गोयल के क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो खत्म। ठीक है, नेक्स्ट रेशो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशोस। ठीक है, टिल देन गुड बाय।